रांची के रहने वाले दंपति जिन्हें तकनीक का इस्तेमाल करके और बगैर किसी सहयोग के 45 गायों का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही पति पत्नी पॉली हाउस में उन्नत किस्म की खेती भी करते हैं। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के पतरातू ग्राम निवासी भानु महतो फिलहाल 45 गायों का पालन एक साथ कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में भानु महतो के पास सिर्फ एक गाय हुआ करती थी। भानु बताते हैं कि गायों को पानी पिलाने से लेकर दूध लेने तक वे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत ही गरीब लेवल का आदमी थे और एक गाय बहुत मुश्किल से 900 में खरीदे थे 1998 में। उसी से जो है आज मेरे पास पशु जो है 40 से 45 गाय मेरे पास है, जिसका अच्छा दूध का उत्पादन हो जा रहा है। बशर्ते इसको खर्च को हम बचाने के लिए यहाँ क्वेश्चन किए कि आप अकेले कैसे कर लेते। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि अकेले करने के लिए सिस्टमेटिक ढंग का हम कुछ उपयोग किए हैं, जिसमें पानी पीने का टोटल ऑटोमेटिक किए हैं। दूसरी बात दुहाई के लिए मिल्किंग मशीन है। तीसरी बात चारा काटने का मशीन है। और सबसे बड़ा आज महंगाई का दौर है, जिसमें हमको बचत के लिए जो है हम हरा चारा का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो हरा चारा मेरा अभी भी लगा हुआ है वो आप देख भी रहे हैं साइड में। तो इस तरह जो है आज आगे बढ़ने का एक ही मार्ग है कि हम खर्च को कैसे बचत करें, कम से कम खर्च में जो है ज़्यादा हम काम कैसे लें। किसानों के डबल इनकम संबंधी प्रधानमंत्री की बातों से भानु पूरी तरह से सहमत दिखते हैं। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बातों को अमल करके किसान अपनी आय निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री हर भी कोई भी अगर आपको संदेश दे रहे हैं तो उस संदेश को जब तक लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो दुगुनी अपने घर बैठे नहीं आ जाएगा। तो सिद्धांता है कि हम अपने ऊपर अगले जो बता रहा है उसके माध्यम से हम चलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमको दुगुनी आय होगा। जैसे अभी हमने बोला कि गौ के साथ में क्या क्या है। गौ के साथ में हमारा क्या दूध का उत्पादन तो होता ही है, लेकिन गौ से जो गोबर होता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट खाद में भी परिवर्तन करने का प्रयास किए हुए हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा गोबर का गैस जो है, जो जिसे बायोगैस कहते हैं, उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बायोगैस से जो निकल रहा है उस लेरी उसको हम खेती में उपयोग कर सकते हैं। उसका जो ड्राई करके अगर करते तो उसका पानी होता है वो भी खेती के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह करके हम दुगुनी आय कर सकते हैं। भानु महतो की पत्नी सरिता देवी के कंधों पर भी जिम्मेदारियां कम नहीं है। घर का सारा कामकाज निपटा कर वह पति के साथ साथ गाय की देखरेख और कृषि कार्य में लगी रहती हैं। और हम लोग मिलजुल के ही कर रहे हैं काम। पहले खेती बाड़ी करते तो उसमें हम लोग को कुछ नहीं बुझाया, तब धीरे धीरे हम लोग वही गाय का मैं ही कर लिए। अभी 1 से 45 हो गई है गाय, और हम लोग इसी गाय से अभी हम लोग का बढ़िया जीवन चल रहा है। आलू था, गोभी, गाजर, उसमें हम लोग को कुछ नहीं बुझाया। मेहनत होता था ज़्यादा और इनकम होता था कम, तो हम लोग गाय में धीरे धीरे बढ़ गए। एक ही गाय से अभी देखिए 45 गाय हो गई है, और इसी गाय से हम लोग का अभी गुजारा बसर बढ़िया हो रहा है। बहरहाल भानु महतो अपनी आय को दोगुना करने के साथ पशुपालन और कृषि कार्य में होने वाले अनावश्यक खर्च में भी कटौती पर बल देते हैं। खेतों में वो गायों के लिए चारा उगाते हैं, अधिक से अधिक काम में तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.